जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं TRE 1 TRE 2 और TRE 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि PYQ के रूप में आप जानते ही हैं कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए उस वीडियो को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। चाहे आप GS की तैयारी कर रहे हो या PRT की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत सारा जो है फ़ायदा मिलने वाला है। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हुए अपने वीडियो की तरफ और प्रश्न की तरफ। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ अपने भाई के नाते एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट करो। मैं आप लोग की वजह से ही थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करवाता हूँ। चलो थोड़ा ना अच्छा लगता है ना दोस्त, प्लीज़ आप साथी के नाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्त चलते हैं हिसाब की तरफ। कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 900 रुपया जो है क्रय मूल्य दिया हुआ है, पर 20% 30% एवं 40%, 20%, 30% एवं 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? बेहतरीन सवाल है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं बड़े शॉर्ट तरीका से। अब आप देख पा रहे होंगे 20% का छूट मिला। आप बताइए मुझे, यदि 100 में 20% छूट मिला कितना बच जाएगा यहाँ पे? तो 80 बच जाएगा। यहाँ मिला है 30%, 100 में जाएगा 30 यानी कि 70, और यहाँ मिला है 40%, तो 40 पे जाएगा छूट मिलेगा, कितना बच जाएगा? 60। अर्थात उस वस्तु को जो बेचना पड़ेगा इसको 80, 70 और 60% पे। इस बात को आप समझ रहे हैं ध्यान से? आगे चलिए समझिए इस बातों को। अब आपने देखा कि 80, 70 और 60। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 900 रुपया, यहाँ पे 900 रुपया जो है क्रय मूल्य दिया हुआ था। आप क्या कीजिए 900, क्या करेंगे आप 900 गुना 80%, 80/100 कर दीजिए आप। 100 गुना 70% यानी 70/100 गुना 60/100। अब देख पा रहे होंगे ना, ये जो आपका आया है, ये सभी सभी जो आया है ये कहाँ से आया है? क्योंकि 20% छूट था तो हमने 80% ले लिया, 30 था तो मैंने 70 कर लिया, और 60 था आपका, 40 था आपका 60 हो गया। मतलब 100 अपना अपने प्रतिशत होता है। अब आइए काटिए इसको, 00, 00 कट गया, 10, 10, 10, 10, फिर से यहाँ पे 10 और 10। ऊपर में आपका हो गया 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6/10। जब इसको आप गुना करेंगे ये आपका हो जाएगा, गुना करने के बाद क्या होता है दोस्तों? 30, 24/10, 30, 24/10। 10 को आप उड़ाएंगे, ऊपर में पॉइंट आ जाएगा एक अंक के बाद, यानी कि 302.4 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? देखिए 302.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। और यही इसका, इससे बेहतर तरीका इसको समझने का कुछ भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा माइंड लगानी है। 100% में 20% जाएगा 80 बचेगा, 30 जाएगा 70 बचेगा, और 40 जाएगा तो 60 बचेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, बस इसका क्रम क्या कर दीजिएगा, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अगला सवाल बेहतरीन सवाल है। हालांकि बहुत सारा दोस्त गलती करता है, बहुत सारा दोस्त में गलती करेंगे, लेकिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि प्रथम 5 आभास संख्याओं का योग पूछ रहा है। प्रथम 5 आप क्या जानते हैं बताइए मुझे? आभास संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? आभास के बारे में जानते हैं दोस्त आप? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? तो केवल 2 गुणनखंड हो। अच्छा दूसरी बात, आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्त? सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। दूसरी बात, 1 से लेके 25 तक में, 1 से लेके 25 तक में कितनी आभास संख्या? तो 9 होती है। 25 से लेके 50 तक में 6 होता है, 6 होता है। 1 से लेके 100 तक में टोटली 25 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आप एग्जाम में पूछेगा, निश्चित पूछेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि प्रथम 5 आभास संख्या का योग, ध्यान रखिएगा। प्रथम 5 आभाज्य यानी कि 2 से शुरू होगा आपका। 2 योग का मतलब जोड़ होता है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। आप सबको जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11। इसका आंसर होगा 28। अब बहुत सारा दोस्त क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ जोड़ दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 5 अभाज्य बोला है, और छठकी आभास संख्या 2 होती है, फिर आभास संख्या 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब 28 का सही जवाब हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब
फिर बोल रहा है 3 संख्या दिया हुआ है, बेहतरीन सवाल अनुपात से पूछा गया है, मस्त सवाल है, बनाइएगा इसको। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका एलसीएम 2400 दिया, उसका एचसीएफ क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना होता ऐसे सवाल में, आपको सिर्फ मानना है, कोई भी संख्या को मान लेना है एक्स। क्या मान लेना है दोस्त, मानना है कि क्या माने हम, एक्स मान लिए, माना कि एक्स मान लिए। अब क्या कीजिए 3x, 4x, 5x, मैंने क्या कर दिया, सब में एक्स लगा दिया। इसका आप तीनों का अगर एचसीएफ लेंगे आप तो एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन आता है। एलसीएम लीजिएगा तो 5 के 20 दिया 60x। अब आप ध्यान रखेंगे तो एलसीएम इसका 60x आया है, लेकिन इसका एलसीएम दिया भी है 2400। तो आइए 2400 के बराबर हम क्या कर देंगे, 2400 के बराबर कर देंगे, कितना आया था मेरा एलसीएम 60x। आपको पता है ये एक्स क्या है, तो एलसीएम एचसीएफ आया है, इसलिए एक्स उधर 2400 बटा क्या जगह 60 हो जाएगा, उधर आपका एक्स बच गया। तो 6 चौके 1 0 कट गया, 6 चौके 24, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा 3 4 5 का अनुपात, इसका आंसर होगा 40। इससे बेहतरीन तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेहतरीन तरीका। मैंने क्या किया, 3 4 5 में एक्स ऐड कर दिया, उनका एचसीएफ ले लिया, एक्स आया और एलसीएम उसका 60x, बस एलसीएम दिया हुआ था उसके बराबर कर दिया, सबका आंसर निकल गया। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको। अच्छा ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे दोस्त से नहीं बनेगा। अब 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होता है। तो आप देखिए 4.036 बटे 0.04, ऊपर आप हटाएंगे तो नीचे में 1000 आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद 0 ऊपर करेंगे तो ऊपर में 2 अंक जाएगा, तो 00 कट गया। अब ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, क्या बच रहा है, आज इसको आप काटेंगे 104 को 4 40 36 में, तो हो जाएगा आपका 1009 हो जाएगा। मतलब ऊपर बच गया आपका 1009 अब बटे 10। अब इस 0 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, अर्थात 100.9 इसका आंसर होगा। कहीं देखिए है कहीं पे, हाँ बिल्कुल है, 100.9 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे समझ में आता होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने भाई के नाते सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्या जा रहा है आपको, कुछ जा थोड़ी नहीं जा रहा है, प्लीज़ कर दीजिए ना, इससे हमें मोटिवेट मिलेगा दोस्त, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं आगे। तो 0.000 और 216 आप घनमूल। अब अच्छा यहाँ पूछा है घनमूल, ओहो घनमूल के दोस्त आप क्या जानते हैं कि अंडर रूट में क्या जानते हैं आप, अंडर रूट में ये जो आपका होता है, यहाँ आपका 3 होता है, मतलब 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो देख पाएंगे यहाँ पे, यहाँ जो आपका 0 पॉइंट है 0.00216, पहले ये देख लीजिए ये किसका, इसका घनमूल हो गया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले से 0 मौजूद है, इसको रहने दीजिएगा, यहाँ से 3 से निकला। अब 216 में आप किसका ये घन होता है, तो 6 × 6 × 6, अर्थात इसका भी निकलेगा, यानी कि 0.06 है कहीं पे 0.06। अच्छा यहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल बेहतरीन सवाल था, इसको भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं जितना भी सवाल करवा रहा हूँ सब का सब सवाल क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्त। अब फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, हल्का पार्ट लेके आता हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्या जा रहा है आपका बताइए, तो कर दीजिए ना, हमें मोटिवेट मिलेगा। अब भाई के नाते बोलना, कर दीजिए ना, दीजिएगा विदा मुझे अगले वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद साथियों।